क्योंकि प्राधान्यता होने के कारण 24 साल तक की प्रातः श्रवण है और मध्याह्न दिन श्रवण में तुम्हारा त्रिष्टु मंत्र की प्राधान्यता होने के कारण फॉर नेक्स्ट 44 ईयर्स हमारा मध्याह्न दिन श्रवण मतलब 24 से लेकर 68 साल तक। और फिर जो सायं श्रवण में जगती छंद का प्रयोग अधिक होता है, इसीलिए वो 48 अक्षर वाला है, तो 116 तक उसका सायं श्रवण। इस प्रकार चिंतन करते हुए यदि बीच में कभी उनका शरीर में कुछ ऐसा रोग व्याधिग्रस्त हो, चरणापन्न हो, इस समय वो बोलते हैं, अपने आप प्रार्थना करते हैं, देखो यज्ञ रूपी मैं हूँ और वहाँ पे देवता है, एक वसु देवता, एक रुद्र देवता, एक आदित्य देवता। परंतु विधि यज्ञ में तीनों अलग अलग होने पर भी यहाँ पे तीनों को प्राण को ही साथ में कहा गया है। तो वो प्रार्थना करते हैं, हे प्राण देवता देखो ये मेरा प्रातः श्रवण है, मेरा यज्ञों को बीच में समाप्त मत करो, मेरे आगे तक पहुँचा दो। इस प्रकार से वो रोग से ऊपर उठ करके 116 तक जीते, उसके लिए प्रमाण दिया महिला साहित्य की बात। इतना मात्र से होने वाला नहीं है, इसके आगे बोलते हैं हमारे जीवन की प्रत्येक व्यवहार में भी हमारे भाव में, हमारे मन में यज्ञत्व भाव आना चाहिए। इसीलिए देखो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सहजज्ञ प्रजा शिष्टा पूर्ववाच्य प्रजा, याद है, और अनेन प्रसविष्वत्तम एष वस्तु इष्टकामधु, इसी के द्वारा तुम फ्रेश योरसेल्फ, ये तुम्हारे लिए अपनी अविष्ट वस्तु को दोहन करने वाला हो जाए। अब देखिए यज्ञ भावना क्या है, क्योंकि स्मृति जो होते हैं ना, श्रुति के आधार पर होती है, और ये प्रत्येक जीव को जन्म के साथ ही भगवान दिया है। पूर्व कर्म कैसा भी हो, मतलब त्याग की वृत्ति भगवान दे के ही भेजते हैं, छोटे बच्चे को देखा। तो अब जो है ये जो यज्ञ की भावना, तो वो यज्ञ भावना भगवान ने दे के भेजा, तो क्या होगा, अपने में यज्ञ को संपादन करेगा। साथ में जब कभी भी कोई दुख आते हैं शरीर में, मतलब कोई परेशानी होती है, तो अभी सोचेगा ये यज्ञ रूपी मेरा ये दीक्षा है। और जब कोई शुभ भोगादि होगा, ये उपनिषद कहता है जब तुम देखो अपना भाव जो सुखी से अहंकार दुखी में दुखी, ये भाव नहीं, तब विपरीत पूजा हो जाए मन से। फिर उसके बाद जो है, जो उपनिषद के बाद जो हंसता है, जो और कुछ वस्तु खाते हैं, लोगों के साथ विचरण करते हैं, ये हो गया स्तुत शास्त्र, मतलब शब्द सामान्य है, शब्दों के द्वारा करते हैं, कुछ होते चलिए। और दक्षिणा क्या था जीवन का, तब फिर जो है दान, आर्जव, अहिंसा, ये सब जो है इस पुरुष यज्ञ की दक्षिणा है। हमारे पास जितना अधिक वस्तु है वो उसमें से अपने अधिकार को त्याग करना, इसका नाम है सत्य को त्याग करना, हो गया दान। फिर जब किसी व्यक्ति को, जीव को मन से कोई पीड़ा भावना ही ना आए, और फिर जो है तब स्वेच्छा से कष्ट सहन करना, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये, और सरलता, और मतलब सरलता, जैसा मन में वैसे व्यवहार में। इस प्रकार ये जो जीवन में व्यवहार करते हैं, ये पुरुष यज्ञ का दक्षिणा होता है, पुरुष का दक्षिणा। अब दो शब्द और हमें प्रयोग होता है, वो होता है शोष्यति, अशोष्ट और अवभृत्सान। मतलब क्या है, वो सोमरता को पीसते हैं, पान करते हैं। ये पुरुष यज्ञ जो अभी इस समय पुरुष रूप में है, मैं जब अगला शरीर को प्राप्त करूंगा, जब मातृगर्भ में जाना, तब लोग बोलेंगे देखो ये प्रसव करने वाली है, अब प्रसव हो गया, उस चिंतन करेंगे, क्योंकि उपासना है, अगले दूसरे मिल सकते हैं। और फिर जो है जो उनका मृत्यु होगा, जब प्रति समाप्ति, अवभृत स्नान बोलते हैं। इस प्रकार से चिंता करते हो जिंदगी भर, वो अपने को, अपनी जिंदगी को यज्ञमय बना दिया। अब इस प्रकार के व्यक्ति को अंतिम समय आने पर ये 3 मंत्र थोड़ा जप करने के लिए बोला जा रहा है, और बोलते हैं ये विद्या की स्तुति के लिए बोला जा रहा है कि ये विद्या जो महान पुरुष ने इसको जो अभ्यास किया। तो इसलिए कल हम लोग 6 नंबर मंत्र को पढ़ लिए थे, अब 6 नंबर मंत्र को सब मिल के एक बार दोबारा पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ के साथ चलेंगे, ठीक है। पेज 200 ना पहले बोला गया है दीक्षा, दीक्षा, हाँ, ना ये दीक्षा मतलब बोल है हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वो क्योंकि मैं अपने में यज्ञत्व की संपादन कर रहा हूँ, इसलिए हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां, खाने की इच्छा करता हूँ, खाना नहीं मिला, पान करने की इच्छा है तो आपकी वो ठीक से नहीं मिला, जो अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करते हैं वो नहीं मिल पा रहे, उस समय मन में दुख होते हैं। परंतु उस समय बोलते कि नहीं, ये यज्ञ रूपी पुरुष की ये दीक्षा है,
मतलब स्वेच्छा से यदि आता है तो ये हमारे जीवन की यज्ञ रूप को पूर्ण करने के लिए, ये चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए पहला 1 नंबर में देखिए इसका सप्तदश खंड की जब सजत पाशिषति जत पिपाशति जन न रमति तास्य दीक्षा। किसी भी कर्म यज्ञ मतलब याग यज्ञ आदि कर्म करने के लिए यजमान को पहले कुछ अनुशासन के अंदर से चलना पड़ता है। मतलब चाहे जो हमने अश्वमेध याग करने के लिए राजा को 1 साल पहले से जमीन में सोना, नियमित रूप में परिमित आहार करना, स्त्री संग नहीं करना, तब जाकर को अश्वमेध यज्ञ का वो अधिकारी बनते हैं, मतलब करने का योग्यता प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पे भी ऐसा है, जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती है उसमें दीक्षा दृष्टि करना, जो अनुकूल परिस्थिति आते हैं, जो हम खुश होते हैं उसमें हम उपनिषद व्रत, मतलब आपको उस समय में कुछ नियम, मतलब दूध से बना हुआ कोई सात्विक भोजन ही करना पड़ेगा जो हमारे लिए तृप्तिकारक होते हैं। इसी प्रकार जीवन की जो भी कुछ घटना आपके लिए खुश देने वाला तृप्तिकारक होता है, वहाँ पे उपनिषद व्रत, हमारी जगत में उपनिषद व्रत है, ऐसा चिंतन करना है, ऐसा चिंतन करना है। थर्ड उसमें बात बोले थे कि जो है वहाँ पे जो हंसता है, जो आवाज करके जो भी कुछ करते हैं जीवन, खुशी में हो, खाने में हो, व्यवहार में, तो ये जो हो जाता है हमारा स्तुति शास्त्र, मतलब यज्ञ में जो मंत्र आदि पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, ये वही पुरुष यज्ञ का यही हिस्सा है कि हम स्तुति कर रहे हैं देवता, मतलब हम जो भी कुछ जोश से बोलते हैं वही भगवान की स्तुति है। तो देखना बोलना भी आपका सीमित हो जाएगा और अच्छे शब्द बोलेंगे यदि दृष्टि करेंगे। हाँ, फिर चौथा बोला था आपको दक्षिणा देना। दक्षिणा ये सब यज्ञ की अंग है, दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। तो अलग कोई दक्षिणा नहीं है, तो स्वेच्छा से हम तप करते हैं, दान करते हैं, तो सरलता, अहिंसा, यही मनुष्य जीवन की, मनुष्य यज्ञ की दक्षिणा है। और यहाँ पे 2 शब्द और प्रयोग किया, एक हो गया स्तोष्यति और अभवृत स्नान, मतलब ये जो है जब सोमलता को पीसते हैं, कूटते हैं, जजमान पान करते हैं, ये भी यज्ञ का एक अंग है। तो बोलते हैं जब मातृगर्भ में जा करके माता प्रसव करेगी और प्रसव कर दिया, ये दोनों अवस्था होगा, सोमलता को पीस गया तुम, ये वहाँ पे पीसना पड़ता माता को, इस समानता को लेकर के ऐसा कहा गया। फिर लास्ट में 2 शब्द बोला, एक हो गया कि अवभृत स्नान, मतलब मृत्यु यज्ञ की परिसमाप्ति, मृत्यु यज्ञ की परिसमाप्ति। इस प्रकार से ये पुरुष अपने में यज्ञ के संपादन करते हैं। ये यज्ञ के संपादन होने के बाद जब अंतिम समय आता है, मरण काल में उनको 3 मंत्र को जप करने के लिए कहा गया है। इस मंत्र को हम लोग पढ़ लेते हैं। तद्धैतद्घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच। तद्धैतद्घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच। अपिपास एव स बभूव, अपिपास एव स बभूव, सो अन्तवेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्येत, सो अन्तवेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्येत। अक्षितोमसि अक्षितोमसि अच्युतमसि अच्युतमसि प्राणशपुंसृतमसि इति प्राणशपुंसृतमसि इति। तत्रैते 2 ऋचौ भवतः, ऋचौ भवतः। ये जो विद्या है पूर्वोक्त पुरुष युग रूप विद्या 2 खंड में जो कहा गया है, इसको घोर नामक कोई ऋषि जो अंगिरस गोत्र के थे, कुल के थे, उस ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को इस विद्या को बताए थे। उवाचो, इसके साथ तुमका और भी कुछ काम करना, क्या करना है? 3 मंत्र का जप भी करना। परंतु वो कृष्ण क्या हुआ, इस मंत्रों को अथवा इस उपासना को पा करके और किसी भी उपासना करने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं। इसको जान करके बोलते हैं अपिपास एव से बभूव, दूसरा कुछ जानने का, दूसरा की उपासना करने की इच्छा नहीं रहेगा। फिर सो अंत वेलयाम एतत्त्रयं प्रतिपद्येत, प्रतिपद्येत जपे, अंतिम समय मरण काल में 3 मंत्र को उनको जप करना चाहिए। पहला मंत्र क्या? अक्षितोमसि, मतलब यहाँ पे मेरा कोई क्षय नहीं है ना। तुम ऐसे सोचना कि मैं अक्षत हूँ, मेरा कोई क्षय नहीं है। फिर बोलते अच्युतमसि, मैं अपने स्वरूप से कभी प्रच्युत नहीं होता,
केवल इतना ही नहीं, प्राण संस्कृतमसि, सूक्ष्मतम हो प्राण का। यहाँ पे ना सो तनु करने एक धातु है, मतलब जो मेकिंग शार्प, तो प्राण है उसका है। हाँ, तो यहाँ पे प्राण संस्कृतमसि मतलब हमारे सूक्ष्म प्राण रूपमय, सूक्ष्म प्राण रूपमय इति, इस प्रकार के अपने में ये 3 मंत्र को जप करना चाहिए। और इस मंत्र को पुष्ट करने के लिए 2 ऋचाएं और भी है। तत्र एते दे ऋचो भवति, इस उपासना को स्तुति करने के लिए 2 ऋक मंत्र और भी है, जो अगले में आएगा। 2 ऋक मंत्र आगे आगे आने वाले। ये सामान्य अर्थ हो गया इसका। तो यहाँ पे टीकाकार जो भगवान आगे इस मंत्र के लिए युक्ति दिए थे, मतलब कनेक्शन दिखाए हमको। क्या बोला? पुरुषे जग्म दृष्टि उक्ता, पुरुष में जग्म दृष्टि करना है, ऐसा कथन कर दिया। संप्रति विशिष्ट पुरुष संबंधी न विद्यास्तोत्रम, अब जो है एक उपासना कोई विशिष्ट पुरुष ने इस उपासना किया थी, विद्या की स्तुति के लिए है। और विद्या अंगम च, विद्या के अंग के रूप में विद्या माने है उपासना, तो जप भी करना है आपको। जप जपम विधातु, विधान करने के लिए उपक्रमति यहाँ पे शुरू करते हैं, भूमिका करते हैं। तब आ जाइए अभी। परंतु यहाँ पे मूल में देखिए देवकी पुत्र के ऊपर छोटा सा बिंदु जैसा दिखाई पड़ रहा है। आप लोग की पुस्तक में है कि नहीं? हाँ, देख रहे हैं। 1 नंबर टिप्पणी, ठीक है, मूल में है। देवकी पुत्राय उक्ता उवाच, टिप्पणी का लिख रहे हैं कि देवकी पुत्र अनेन भगवान वासुदेव अत्र कृष्ण इति सूचयति। मैंने यहाँ पे कृष्ण शब्द द्वारा वसुदेव की पुत्र के बोल रहे टिप्पणी का। अनेन भगवान वासुदेव है ना, भगवान वासुदेवी यहाँ पे कृष्ण शब्द के द्वारा सूचित होता है। क्यों? नहीं भगवतो अपि 16 वर्ष शता न्यूनम कालम इह लोके परिवर्तनम, क्योंकि भगवान का 116 साल से नीचे तो उनका इस लोक में व्यवहार हुआ ही नहीं, मतलब अधिक हुआ। 125 साल तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन, इसलिए इसको देख के ही लगता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की बोल रहे हैं। कि बोलते हैं नौ को अलग कर देना ही, मतलब क्योंकि भगवतो अपि, भगवान का भी 16 वर्ष शतात न्यूनम कालम इह लोके न परिवर्तते, 116 साल से नीचे भगवान श्री कृष्ण का जीवन ये तो कहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिए तथा ही भागवते, ऐसा ही भागवत में कहा गया। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने किसी को बोला यदुवंश अवतीर्णश्च भवत पुरुषोत्तम शरत्शतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। यदुवंश अवतीर्णश्च भवत पुरुषोत्तम शरत्शतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। ये जो मैं पढ़ व्यतीयाय, आपके पुस्तक में, नया पुस्तक में क्या लिखा है? व्यतीयाय। पुरानी पुस्तक में लिखा है व्यतीताय। क्या लिखा है? व्यतीताय। पुरानी पुस्तक में व्यतीताय, व्यतीत करने के लिए व्यतीयाय होना चाहिए। अब उसको किसी ने ठीक कर दिया। पुरानी पुस्तक है जहाँ पे ठीक किया हुआ है तो ठीक है, जहाँ पे ठीक नहीं है उसको ठीक करने पड़ेगा। व्यतीयाय, हाँ, मतलब उसको जो अतिक्रमण करने के लिए। तो क्या बोलते हैं? यदुवंशे अवतीर्णश्च भवतः पुरुषोत्तम, भगवान के सामने रख करके बोलते हैं यदुवंश में अवतीर्ण हुआ आप, ये जो भगवान पुरुषोत्तम है। शरत शतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभु, ये प्रभु क्या किया? 125 साल तक यहाँ पे जीने। पंचविंश मतलब 25 होता है, और 100 से अधिक, इसलिए बोलते हैं शरत शतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभु, 125 साल जिए थे। न अधुना ते अखिलाधार देव कार्य विशेषितम, है ना। इसलिए अब जो है जिन्हें शब्द समस्त संसार के आधार है, उस देवताओं के कार्य के लिए आए थे, मतलब दुष्ट कर्म करने, अब उसको बचा नहीं। तब 125 साल पूरा होने के बाद जब उनका जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो जाता है, फिर वहाँ से शरीर छोटे चले जाते। इसलिए बोलते हैं अधुना ते अखिल आधारम देव कार्य अवशेषित न अवशेषित। अब जो है उसका समय पूरा हो गया, इसलिए वो चले, तो शरीर छोटे। 125 साल बाद ये जो ब्रह्मा जी ने बोला, चले भगवान अभी हम देखा हमने इसमें भी, मतलब भगवान जब अवतार रूप में आते हैं तब उनका जितना कार्य होता है, अब कार्य में भगवान रामचंद्र भी लंबा समय तक करते करते अभी हमको ध्यान है वो भूल गए। दूरभाषा ऋषि आए,
दुर्वासा ऋषि आ करके और लक्ष्मण को बोलते हैं इस समय कोई ऐसा चौकीदार यहाँ पे रखना पड़ेगा, जब तक मैं इस राम जी से बात करूँगा तब कोई अंदर नहीं आना चाहिए, कोई आना नहीं। ना दुर्वासा ऋषि वहाँ पे तो आए थे शायद यमराज के बाद में, दुर्वासा ऋषि बाद में यमराज के दूत आए थे, तब बोला कि प्रभु जी अभी आपका समय पूरा हो गया, आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, इस विषय को उनको बोलने लगे। हम लोग देखते इस जीवन में भगवान शंकराचार्य भी काया कल्प करके जैसे ही तक में मुझे भूल गए, भगवान राम भी आए करके, यही होता है। मतलब संसार की माया का ऐसा परिस्थिति होती है। फिर पद्मपादाचार्य जी ने जाकर उनको बोध कराया, यहाँ पे जो आए, परंतु हुआ क्या कि उस समय परिसमाप्ति के समय था ना, उस समय दुर्वासा ऋषि आए और बोलते हैं कि हमारा बहुत अर्जेंट काम है, हमको थोड़ा भगवान से मिलना ही है। आज यदि हमको इस समय जाने नहीं दोगे तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा, जाने दोगे तो बच जाएगा। अब लक्ष्मण के लिए तो होना पता, बोला कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, जो अंदर आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान राम ने ऐसा बोल दिया। मतलब अब लक्ष्मण के सामने धर्मशंकर क्या करूँ, आपने आप ही गया, देख सुनते ही घबरा गया। भगवान लोग में क्या बस उसको त्याग कर दिया, मृत्यु दंड नहीं गया। फिर लक्ष्मण ने जाके जल सुमति दे दिया। हाँ जी 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 जी, और लंबा समय तक राज किया, अपने पुत्र पौत्र सब अपना अपना स्थान दे करके। परंतु यही होता है कि माया की ऐसी महिमा है, भगवान भी अपने थोड़े देर के लिए आते हैं पर फिर माया की महिमा में फंस जाते हैं। यही स्थिति, हाँ हाँ छवि होता है, स्थिति होती है। इसलिए बोलते हैं कि न अधुनाते अखिलाधारम देव कार्य अवशेष, इसलिए भगवान आपकी ब्रह्म बोल रहे भगवान को, पुरुषोत्तम को बोल रहे हैं, वहाँ पे आदि आपका जाने का समय हो गया। श्री भगवान वाच अवधारितम एतन्मे जत आद्य विबुधेश्वर कृतं वा कार्यम अखिलम भूमेर भारावतारित, है ना। श्री भगवान वाच अवधारितम एतन्मे जदाद्य विबुधेश्वर, आपने निश्चय कराया मेरे को। ये विबुधेश्वर मतलब हे देवताओं की राजा, विबुध ईश्वर, जो विशेष बोध है जिन लोगों का, उनका जो ईश्वर है ना। आपने मेरे को सही समय से बोध कराया, अब मेरे जाने का समय। कृतम वह कार्यम अखिलम, तुम लोगों का जितना काम था वो सारा काम हमने कर दिया। अभी भूमेर भार अवतारित, भूमि की भार अवतरण करने के लिए जो मैं आया था, मेरा काम पूरा हो गया, आप जा सकते। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जीवन दिखा रहे हैं। भागवत में उसका श्लोक नंबर भी दिया हुआ, देखिए 11/6/25 से लेकर 28 के बीच में आया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे हमारे ये बोल रहे हैं कि टिप्पणीकार बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ग्रहण करने से कोई ये नहीं है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ऐसा मंत्र बतवा ये कहेंगे, अरे भगवान ने क्या नहीं किया, भगवान ने सारा उपासना तो नहीं कही है, सारा कुछ भगवान सभी काम से वही तो करते हैं, हम लोग थोड़ी करते। इसलिए यहाँ पे टिप्पणी करके कथन है, यहाँ पे जो देवों की कृष्णाय देव की पुत्र कहा गया है, इसमें कोई अलग देव की पुत्र तो अलग कोई होंगे ऐसा नहीं सोच करके भगवान को लेने पर भी कोई लोग पहले बोला कि ये उपासना कोई महान व्यक्ति ने किया, इसको दिखा करके स्तुति करना चाहते हैं। मतलब हम पुरुष व्यक्ति इसको करे स्तुति, क्यों? क्योंकि साधक को प्रेरित करने के लिए तो जैसा चाहते हैं उस प्रकार से, और समय 3 मंत्र को पाठ करना पड़ता है, ये बोला है। ठीक है, 1 नंबर टिप्पणी, कृतम वह कार्य अखिलम, तुम लोगों का जितना कार्य के लिए मैं आया था, भूमेर भार अवतर, भूमि की भार को निकालने के लिए, उसके लिए मैं आया था, अब मेरा काम पूरा हो गया। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण को उत्तर दिया और धन्यवाद दे रहे, आपने मेरे को जो निश्चय कराया कि मेरा समय पूरा हो गया, मैं भी समझ रहा हूँ। अच्छा बोल रहे 1 नंबर टिप्पणी हो गया। कभी कभी कोई टिप्पणी, मतलब हम लोग ऐसा तो हमने कभी भागवत आदि को पढ़ाई नहीं, पर तो टिप्पणी के माध्यम से कुछ घटना और कुछ भगवान की शब्द है पता लग जाता है। उन लोगों के पास तो सारा भरा है। अब इसमें आ जाइए, भाष्य में आ जाइए। तद् जगत दर्शनम घोरो नामत आंगिरस गोत्रतः कृष्णाय देवकी पुत्राय शिष्याय उक्त्वा उवाच। यहाँ पे कौन करता तत् एतत् त्रयम् इत्यादि व्यवहितेन संबंध। तद् तत् एतत्। अब यहाँ पे भी 2 नंबर टिप्पणी कहीं पे दिखाई दे रहा है।
इतना छोटा मैं तो हूँ। सेकंड लाइन, हाँ सेकंड लाइन में यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना 2 नंबर देखिए टिप्पणीकार की कितना मतलब दृष्टि है। 2 नंबर टिप्पणी में देखो, तत् एतत् अत्र एतत् एव न्यायम्, यहाँ पे उस इस विद्या को ये नहीं बोलकर इस विद्या को, इतना बोलने से पर्याप्त होता। मतलब यदि पहले कोई किया होता फिर बाद में यहाँ पे कोई और किया, इस प्रकार से कहीं 2 बार बोलते उस विद्या को ऐसा बोलते हैं। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत, ऐसा जो बोलते हैं उस ब्रह्म रूपी इस आत्मा से, तो उस ब्रह्म रूपी इस आत्मा से ऐसा होता है। यहाँ पे ऐसा कोई दो भाई नहीं, इसीलिए केवल एतत् पद देने से ही काम हो जाए। भाष्यकार की पंक्ति के ऊपर ऐसा लिखना, अब इसीलिए हो सकता कि प्रक्षेपवाद में क्या होगा, आज में नहीं देखा होगा, भाष्यकार की पंक्ति को ऐसा लिखना था देता तो कितना विचार करने के बाद तब लिखा है, क्योंकि ये इस विद्या को ये बोलना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं तद्ध एतद् यज्ञ दर्शनम को, ये जो यज्ञ दर्शन, दर्शन मतलब उपासना, यज्ञ रूप में पुरुष अपना उपासना जो करते हैं इसको। घोर नामतः आंगिरस गोत्र, घोर उसका नाम था, अंगिरस गोत्र में उत्पन्न होना कोई ऋषि है ना। कृष्णाय देवकी पुत्राय शिष्याय, जो कृष्ण देवकी के पुत्र है और जो शिष्य उनका शिष्य भी है। ये सब देखिए, या भी आपके पास आया डेटिव केस, डेटिव केस आया ना, कल बताया था आपको। देखिए कितना ये कृष्णाय देवकी, रामाय कृष्ण देवकी पुत्राय शिष्याय, डेटिव कब होता है? डेटिव के जब किसी को संप्रदान में कुछ दिया जाता है, संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान के लिए इसलिए ये दिया गया था विद्या को, इसमें सारा चतुर्थी एक वचन में है ना। कृष्णाय देवकी पुत्राय शिष्याय उक्त, इस विद्या को कथन करके एडिशनली और भी कुछ करने के लिए कहते उक्त्वा उवाच, उक्त्वा उवाच। फिर बोलते हैं क्या बोला था वो आगे जो आया है ना, वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स एषो बभूव स अंत वेलायम एतत्रयम प्रतिपद्येत, वहाँ पे क्या लिखा एतत्रयम, और भाष्यकार क्या बोला तत् एतत्रयम, ठीक है ना। इसे टिप्पणीकार बोलते हैं सत्पद नहीं होता तो अच्छा। आगे जो लिखा है जिसके साथ अन्वय करने के लिए बोल रहे भगवान भाष्यकार, तत् एतत्रयम इत्यादि व्यवहितेन संबंध, माने बीच व्यवधान क्या हो गया, उक्त्वा उवाचो अपिपास एव स बभूव, ये बीच में व्यवधान आ गया। इसका आगे हमें आया सो अंत वेलायाम एतत्रयम, जब वहाँ पे एतत् लिखा है और भगवान का तत् एतत्, वहाँ पे तत्पद नहीं होने से अच्छा होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं तद एतत् अतएव कि एतत्त्रय इत्यादि व्यवहितेन संबंध, क्योंकि यहाँ पे एतत्त्रय मूल में एतत्त्रय है, इसलिए इतना ही मात्र से पर्याप्त है टिप्पणी का कहना चाहिए। फिर सच एतद् दर्शनम श्रुत्वा अपिपास एव अन्याभ्य विद्याभ्य बभूव, और वो जो कृष्ण इस उपासना को सुन करके वो क्या हो गया, और दूसरा किसी भी उपासना के लिए उनके मन में इच्छा नहीं, अपिपास, और कोई तृष्णा नहीं का आगे क्या है और क्या करे और कुछ नहीं, बस इतना भी पर्याप्त है, ऐसा उनके मन में आ गया। इसलिए सच एतद् दर्शन मतलब उपासना को श्रुत्वा सुन करके अपिपास एव अन्याभ्य विद्याभ्य बभूव, अन्य किसी भी उपासना को, अन्य किसी भी कर्म के लिए उनको कोई इच्छा नहीं। इत्थं च विशिष्टा इयं विद्या यत् कृष्णस्य देवकी पुत्रस्य अन्यां विद्यां प्रति त्रुट विच्छेद करी इति पुरुष जन्म विद्यां स्तौति, ठीक है ना। यहाँ भगवान भाष्यकार बोलते हैं इत्थं च विशिष्टा इयं विद्या, ये जो उपासना है ना ऐसा कुछ विशिष्ट विद्या, विशिष्ट ज्ञान है जो जब कृष्णस्य देवकी पुत्रस्य, जो कि कृष्ण जो देवकी पुत्र थे, अन्नम विद्या प्रति दुष्ट किसी भी उपासना के प्रति त्रुट विच्छेद करिए, त्रुट मतलब तृष्णा, तृष्णा को रोक दिया, विच्छेद कर दिया, बाकी किसी चीज जानने की इच्छा ही नहीं हुई, त्रुट विच्छेद करिए। इस प्रकार से पुरुष यज्ञ विद्याम स्तौति, पुरुष यज्ञ की उपासना है इसकी स्तुति हो जाती है, इसकी स्तुति के लिए कहा है। अच्छा फिर आगे बोल रहे हैं घोर आंगिरस कृष्णाय उक्त्वा इमाम विद्याम किम उवाच, वहाँ पे क्या बोल गया उक्त्वा उवाच, इस विद्या को पुरुष विद्या को उसके सामने कथन करके और भी कुछ कहा था, उक्त्वा उवाच मतलब ये कथन करके और भी कुछ एडिशनल कहते, तो क्या कहते उसको बोलते हैं
घोरो आंगिरस कृष्णाय उक्त्वा इमाम विद्याम किम उवाच, क्या बोले थे उनको, इति आहो, उसको बोलते हैं आहो। स भाष्य में स एवं यथक्त जग्म विद्वान अंत बेलाय आम मरण काले एतन मंत्र त्रयम प्रतिपद्येत जपेत इति अर्थ। वो पुरुष जो अपने पुरुष को संपादन करने वाला व्यक्ति, स एवं यथक्त जग्म विद्वान, पुरुष जग्म उपासक, अंत बेलाय मतलब मरण काले, अंत बेला मरण काल में, एतन मंत्र, इन तीन मंत्र को प्रतिपद्येत मतलब जपेत इति अर्थ, उसका जप करना चाहिए। अच्छा, तो फिर ये मंत्र क्या क्या है, किम तक, ये मंत्र तीन क्या है, बोलते अक्षितम, अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राण संस्कृतमसि, ये तीन मंत्र। एंड एक्चुअली हमें चिंतन करने अस्मि, जब अपने में संपादन किया तो मतलब हम चिंतन अक्षितमसि अस्मि, अच्युतम अस्मि, प्राण संस्कृतम अस्मि। गुरु जी बोल रहे तुम ऐसा, तुम ऐसा करना, इसको उपदेश करने तत्वमसि मतलब तुम ऐसा, मतलब चिंतन क्या करेंगे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ये भगत। इसलिए आप बोलते हैं, क्या बोले थे, किम तक अक्षितम मतलब अक्षिणम, अक्षतम वा असि इति एक जजु। देखिए ये जजुर मंत्र है, जजुर्वेद का मंत्र है, जजु है मतलब ये ब्राह्मण भाग है, और आगे जो आएगा तोड़ित मंत्र है, मंत्र भाग है। तो बोलते हैं कि किम तक अक्षितम मतलब अक्षिणम मतलब अक्षतम, है ना, जिसमें कोई क्षय नहीं है ना, हमेशा पूर्ण होगा। अस्मि मतलब हूँ, एक्चुअल अस्मि इति एकम, जब ये हो गया, गुरु जी ने बोला तुम हो, और वो सोचेगा अपने में यहाँ मैं यही हूँ, इस प्रकार से यजु। सामर्थ्य, मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ, मैं तो दिन रात क्षय की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं इस मंत्र में, सामर्थ्यात् आदित्यस्थम प्राणम च एकीकृत आह। आदित्य मंडल में जो देवता बैठे हुए हैं मतलब हिरण्यगर्भ, और हमारे यहाँ प्राण में बैठा हुआ है, इन दोनों के साथ एक मिला करके बोल रहे हैं, है ना, जो सावसु पुरुष स्वमसु वसना में। इसी प्रकार आदित्य मंडलस्थ पुरुष और हमारा प्राण अथवा अक्ष में बसा हुआ पुरुष, ये दोनों एक ही पुरुष है। इसलिए उसको मन में रखते हुए ऐसा बोलते, उस पुरुष दृष्टि से मतलब आप उपासना इतना दिन किया, उस पुरुष जन्म मतलब उस पुरुष के साथ एकत्व के चिंतन करते हैं। इसलिए बोलते हैं सामर्थ्यात् आदित्यस्थम प्राणम च एकीकृत, आदित्य में रहने वाले जो अधिदैविक, हाँ हमारे यहाँ में जो अधिदैविक, वो दोनों एक ही है, उसके एकीकृत ऐसा कहा गया है। तथा तम एव आह, उसी को फिर दूसरा मुद्दा, अच्युतम स्वरूपात् अप्रच्युतमसि, अपने स्वरूप से कभी प्रच्युत नहीं होते तो हमेशा एक ही प्रकार की। जिस प्रकार अग्नि का स्वरूप उष्ण है, आप बहुत ठंडे स्थान में चले जाएंगे, अग्नि की उष्णता में कहीं नहीं गया तो हमारा जो है उष्णता की अनुभूति नहीं होती। बर्फ में आपने थोड़ा सा आग सेक करके गर्म करने की कोशिश किया, परंतु यहाँ पे इसका भी नहीं है, हमेशा एक ही स्वभाव रहेगा। स्वरूपात् अप्रच्युतमसि इति द्वितीय जति, सेकेंड मंत्र होगा, द्वितीय। और प्राण संस्थितम, मैंने बोला यहाँ पे श्रोत अनुकरण है ना, तो सम्यक प्रकार से तीक्ष्ण करना। प्राण से संस्कृत मतलब सम्यक तनुकृतम, है ना, ये जो प्राण इंद्रिय है ना, कर्मधारय समय प्राण संस्कृतम कर्म प्राणस्य अशुभ संस्कृतम च प्राण संस्कृतम मतलब इंद्रियों को अभी सूक्ष्म वस्तु को पकड़ने का क्षमता हो गया। प्राण आपका सूक्ष्म हो गए, मतलब इंद्रियां सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करने का सामर्थ्य हो गया। इसलिए बोलते हैं प्राणस्य संस्कृत सम्यक तनुकृतम च सूक्ष्मम तत्त्वमसि तृतीय, मतलब क्या हो जाएगा, अब जो है तुम्हारे वो जो तत्त्वमसि महावाक्य तुम यही तत्व हो, मतलब जो हिरण्यगर्भ तत्त्वमसि मतलब शुद्ध आत्मा नहीं बोल रहा, ध्यान रखना, तत्व तुम वही हो। कौन? आदित्य मंडलस्थ देवता और यहाँ पे जो देवता बैठे ये दोनों एक ही देवता है, ठीक है ना। सूक्ष्म क्योंकि प्राण के साथ मिला करके आदित्य मंडलस्थ देवता को लेकर बोल जाए प्राण संस्कृतम प्राणश्च संस्कृतम सम्यक तनुकृतम च सूक्ष्म तत्व, जो सूक्ष्म तत्व है ये तुम हो, तत्त्वमसि वो तुम हो। इति तृतीय जजु, इस प्रकार से ये थर्ड है, ये तीन मंत्र को उसको जप करना है। हमारे छांदोग्योपनिषद में 6वें अध्याय में जो तत्त्वमसि महावाक्य आया है वो जप करने के लिए है कि नहीं? नहीं है वो जप के लिए। अंतःकरण शुद्ध होगा, एक बार सुनने से आपका अनुभव होगा, और ये जप के लिए बोल रहे हैं। इसे जानना, यहाँ पे तत्त्वमसि शब्द प्रयोग किया मतलब आप जो हिरण्यगर्भ स्थिति में जो सूक्ष्म पुरुष है ये तुम हो। यहाँ पे ये शुद्ध निर्विशेष व्यापक तुम बचाना प्रकरण नहीं है,
है ना, यहाँ पे मिला नहीं देना है ना। इसीलिए इस चीज को ठीक से नहीं समझ पाने पर कंफ्यूजन होते उपनिषद पढ़ने में। और ये परंपरा से ही पता लगता है कि यहाँ तो शब्द तो वही आया हुआ है, बल्कि इसका अर्थ भिन्न है यहाँ। इसलिए बोलते हैं प्राण संस्कृतम, कर्मधारय समाधि दिखा रहे, प्राणश्च संस्कृतम मतलब सम्यक तृणुकृतम च, जी बिल्कुल सूक्ष्म हो गया प्राण, सूक्ष्म। और ये जो सूक्ष्म प्राण मतलब समष्टि जो प्राण हिरण्यगर्भ है ना, तत्तमसि वही तुम हो इति तृतीय द्योति। इस प्रकार वो अपने आप चिंतन करें। तत्र एतस्मिन् अर्थे, अब जो इस उपासना की स्तुति के लिए, इसमें ये है ना, इस उपासना की स्तुति के लिए अर्थे विद्या स्तुति परे मतलब तत् एतस्मिन् अर्थे मूल में है, ठीक है ना। तत्र एते दे तत्र शब्द का अर्थ करते हैं, तत्र मतलब एतस्मिन् अर्थे, तस्मिन् मतलब विद्या स्तुति, इस उपासना की स्तुति के बोधक के रूप में द्वे ऋचो मतलब मंत्रो भवतः, द्वे ऋचो है ना, दो मंत्र है वहां पे। न जपार्थे, वो मंत्र जप के लिए नहीं है, वो क्या है, इसकी स्तुति के लिए है। जप के लिए ये तीन मंत्र है, अक्षुतमसि अच्युतमसि प्राण संस्कृतमसि, ये जप के लिए है। मंत्र अगला मंत्र जप के लिए नहीं है, इसलिए बोलते हैं तत् एतस्मिन् अर्थे विद्या स्तुति परे देविचो मंत्रो भवत न जपार्थे, ये मंत्र जप के लिए नहीं है। त्रयम, ये भी जप के लिए होता, यहाँ पे क्या बोलता है, एतत् त्रयम जपे, और अगला दो ऋचा मंत्र है तो उसको भी जपे, मतलब तो कितना मंत्र हो जाएगा, इसमें दो, आगे का तीन, आगे का दो, पांच। और यहाँ पर संख्या दिया एतत् त्रयम, ये तीन को जप करने, यानी कि आगे का दो मंत्र जप के लिए नहीं है, जप के लिए नहीं है। इसलिए बोलता है त्रयम प्रतिपद्येत, श्रुति क्या बोलते हैं, त्रयम प्रतिपन्न, तीन मंत्र का जप करे। इति त्रित्व संख्या बाधना, यदि आप अगले दो मंत्र भी यदि आप जप के लिए लेंगे तो यहाँ पे जो बोला तीन मंत्र को जप कर त्रित्व संख्या बाधित हो जाएगा। इसलिए ये तीन मंत्र तो जप के लिए है, बाकी अगला दो मंत्र इसकी स्तुति के लिए आया हुआ है। पंच संख्या ही तराशा, यदि ये दोनों भी जप के लिए होते आगे दो मंत्र, तब वहाँ पे पंच संख्या तत्व होता है, एक पंच पंच प्रतिपद्येत ऐसा बोलता है, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया, पंच संख्या ही तराशा, ये अभिप्राय। अब इसके ऊपर टीका देखिए, ठीक है। पहला लाइन पढ़ लिया था, पुरुषे जत्नदृष्टिरोक्ता संप्रति विशिष्ट पुरुष संबंधे न विद्यां स्तोतुम विद्यांगम च जपम विधातु, विद्या के अंग रूप में जप तो विधान कर ले उपक्रमते तथैतरे। आगे देवकी पुत्रस्य एतद् दर्शन श्रवण फलम आह, देवकी पुत्र का ये उपासना की श्रवण का फल क्या हुआ। देवकी पुत्र की गुरुमुख से अथवा अपनी परंपरा से जब इस उपासना के बारे में सुना तब उसके अंदर रिजल्ट क्या हुई, वो क्या निर्णय किया, उसको बनेंगे देवकी पुत्र एतद् दर्शन, मतलब ये जो श्रवण, एतद् दर्शन श्रवण मतलब ये जो उपासना, दर्शन मतलब उपासना, इस उपासना के श्रवण करने से क्या फल मिला, क्या फल हुआ तुमको, इस उपासना के बारे में श्रवण करने के फलस्वरूप देवकी नंदन के अंदर क्या फल हुआ। 116 क्या बोला यहाँ पे बोला, मैं अपने आपसे कुछ नहीं आप जो जब के लिए बोला, उनको दूसरा कोई उपासना के लिए मन नहीं लगा, क्या बोला ना, और अपिपास एव स बभूव, बभूव दूसरा कोई उपासना की, इसका फल क्या हो गया, देवकी पुत्रस्य एतद् दर्शन श्रवण फलम आह। यहाँ देखो भगवान प्रतिज्ञा दिया, सच एतद् दर्शनम श्रुत्वा अपिपास एव अन्नभ्य विद्याभ्य बभूव, ठीक है ना। इस उपासना को सुनने के फल चलो क्या होगा, और दूसरा को उपासना की उनकी इच्छा नहीं, ये इसका फल हुआ, मतलब इच्छा किया देखिए। अब जो है किमर्थ एवं गुरु शिष्य आख्यायिका इति आह, अच्छा एक गुरु शिष्य के माध्यम से विद्या प्राप्त करना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। किमर्थ यम गुरु शिष्य आख्यायिका इति आह, उसको बोलते हैं इत्थम च विशिष्टा एवं विद्या, ये विद्या इतना विशिष्ट है, कोई अपने मन मर्जी नहीं के परंपरा उपनिषद में आया, जो भी कोई विद्या है मतलब विद्या तो उपासना अथवा ज्ञान प्रकरण, ये परंपरा का तो प्राप्त है। इसलिए इत्थम च विशिष्टा एवं विद्या, जब कृष्णस्य देवकी पुत्रस्य अन्नाम विद्याम प्रति त्वरित विच्छेद करी, तृष्णा को छुड़वा दिया था, विच्छेद कर दिया था। पुरुष योग्य विद्या, इस प्रकार से पुरुष योग्य विद्या की स्तुति है ये, पुरुष योग्य विद्या की स्तुति है ये,
अच्छा, फिर आगे 3 मंत्र जप करने के लिए बोला था, तो वहाँ पे 3 मंत्र, पहला मंत्र क्या? अक्षितमसि। तो अक्षितमसि इति कीदृशीं देवतां प्रति उच्यते। तुम बिल्कुल अक्षत हो, ये किस प्रकार की देवता के लिए कहा जा रहा है? अब देखिए, विशेषण हमेशा विशेष्य के अनुसार प्रयोग करना पड़ता है। देवता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? देवता शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। देव पुल्लिंग है, देवता स्त्रीलिंग। तो देवताम बोला आपने ना, कि दृश्य, परंतु यहाँ पे देवता स्त्रीलिंग है, इसलिए कि दृषि। आप है ना, हमारे पास आया था प्रभुतानी रत्नानी, हाँ, रत्न न्यूट्रल जेंडर है, तो प्रभुतानी प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से देवताम, देवताम के लिए अगर भीषण लगाना पड़ेगा तो स्त्रीलिंग में लगाना पड़ेगा। तो कीदृशीं देवता, कीदृशीं देवता। अक्षितमसि कीदृशीं देवतां प्रति उच्यते। किस, कौन से देवता के प्रति कहा जा रहा है? तत्र है, इसको उत्तर में बोलते हैं सामर्थात्। मतलब भाष्य में आ जाइए, 3rd लाइन, राइट हैंड साइड में देखिए, सामर्थात् आदित्यस्थं प्राणम च एकीकृत आह। स्थूल शरीर तो अक्षत है, जो तो चय है, सूक्ष्म शरीर अक्षत है ना। ज्ञान के बिना उसका भेद नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ज्ञान का प्रकरण नहीं है, उपासना का प्रकरण है। अब अपने सूक्ष्म शरीर को पुष्ट कर, इसलिए आप बोलते हैं सामर्थ्यात् आदित्यस्थ प्राणम च एकीकृत। आदित्यस्थ और ये जो प्राण, इन दोनों को आदित्य में विद्यमान जो अधिदैविक है, अधिभौतिक अधिदैविक रूप है, और हमारे शरीर में जो हमारे अधिदैविक रूप है, ये दोनों एक ही है। क्योंकि समस्त सूक्ष्म शरीर का एक अंश है, एक अंश तो नहीं हुआ, समस्त उसी का भाग है। इसलिए बोलते हैं कि सामर्थ्यात् आदित्यस्थं प्राणम च एकीकृत आह। इसको एक करके यहाँ पे कहा गया। तो कौन देवता आदित्य? कौन सा? हिरण्यगर्भ। हाँ, हिरण्यगर्भ को लेकर के बोल रहे हैं। आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है, हिरण्यगर्भ समष्टि देवताओं की जो समष्टि प्राण रूप है, समष्टि प्राण रूप है, उसी के साथ एकत्व का अनुभव करना। ये यज्ञ संपादन करके जब आप ब्रह्मलोक में जाएंगे, मतलब क्या होगा? ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के साथ एकत्व अनुभव करते। इसलिए यहाँ पे प्राण मतलब समष्टि प्राण, हिरण्यगर्भ आदित्य मंडलस्थ देवता। बोलते हैं निकृष्ट स्तुति संबंध अयोगात् पुरुष यज्ञ श्रवण देवतांतर अनुभवतिश्च प्राणानाम एव अधिदैविकम रूपम आदित्याख्यम जप मंत्रार्थत्वेन संबद्धति इति। भगवान भाष्यकार वहाँ पे क्यों ले गया आदित्य मंडलस्थ? देखिए टीकाकार उसका क्लैरिटी दे रहे हैं। जो प्रश्न बने कौन है ये? बोलते हैं निकृष्ट किसी देवता, स्तुति कभी भी निकृष्ट व्यक्ति का स्तुति नहीं करती है, उत्कृष्ट वस्तु स्तुति के यज्ञ होते हैं। इसलिए बोलता है निकृष्ट स्तुति संबंध अयोगा। जो घटिया वस्तु है वो स्तुति के योग्य नहीं होता, परंतु जो उत्कृष्ट वस्तु है वो स्तुति के योग्य होता है। हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण है, इसलिए बोलते हैं स्तुति निकृष्ट स्तुति संबंध अयोगा। और पुरुष यज्ञ में 3 सवन है, प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, सायं सवन। इनमें कौन कौन देवता है? वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता। 3 सवन में जो हमारा संबंध आती है, यहाँ पे तीनों को कहाँ पे लाया? प्राण में लाया, समष्टि प्राण तक ले जाना। इसलिए बोलते हैं सवन देवतांतर अनुपपत्तिश्च। सवन में जो 3 देवता है, उन 3 देवता जो कोई घटिया देवता नहीं हो सकता। पुरुष यज्ञ सवन देवतांतर अनुपपत्ति प्राणानाम एवं। क्या बोला था वो? यहाँ पे विधि यज्ञ में जैसा अलग अलग देवता वसु रुद्र आदित्य करके बोला गया था, यहाँ पे सबको प्राण करके बोला गया है। इसलिए वो एक जगह पे लाया प्राणानाम एवं अधिदैविकम रूपम। ये प्राण का जो अधिदैविक रूप है, इंद्रियों का अधिदैविक रूप है हिरण्यगर्भ, इसलिए अधिदैविकम रूपम आदित्याद्याख्यम। तो वहाँ पे आदित्य देवता कहाँ कहाँ? आदित्य देवता, दिशा देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, हमारे अश्विनी कुमार देवता, ये सब देवता बैठा हुआ है यहाँ पे। अधिदैविक यहाँ पे बैठा हुआ, इसलिए बोलते हैं आदित्यादिकम अधिदैविकम रूपम आदित्याख्यम, है ना। उसको यहाँ पे कहा जा रहा है जप मंत्रार्थत्वेन। जबकि मंत्र जो दिया है अक्षितमसि, उसका विषय अर्थमत, उसका विषय वो उसको विषय करते हैं, हिरण्यगर्भ को विषय करते हैं। ठीक है, जप मंत्र अर्थत्वेन, जप के लिए जो मंत्र दिया अक्षितमसि, अच्युतमसि और प्राण संस्कृतमसि, यहाँ पे ये इसका
जप्य मंत्र, जप के यज्ञ, जप के यज्ञ में जो मंत्र है उस मंत्र के विषय के रूप में, जप्य मतलब जप करने के योग्य जो मंत्र है उसके विषय के रूप में जिस देवता को कहा गया है वो सामान्य नहीं हो सकते, इसलिए जप्य मंत्र अर्थ तेन संबद्धति इति अर्थ, उसका संबंध होता है, इसका भी विपरीत अर्थ है। तो भगवान भाष्यकार का प्रश्न होता है आपने कैसे यहाँ पे हिरण्यगर्भ में ले गया, तब बोला देखो 3 शब्द के देवता कौन है, इसलिए समष्टि प्रांतीय बोला जाए। द्वितीय मंत्र से अर्थांतरम 12, द्वितीय मंत्र में किसको बोला, अच्युतमसि, तो इसका विषय कोई दूसरा व्यक्ति होगा, बोलते नहीं उन्हीं को कहा जा रहा है, विषय अंतर नहीं है, ये उन्हीं को ही कहा जा रहा है। द्वितीय मंत्र से अर्थांतरम 12यति, तो क्या लिखता है, तथा तम एवं, उसी देवता का मतलब हिरण्यगर्भ हो गई, आदित्य मंडलस्थ पुरुष गई, अच्युतम मतलब स्वरूपात अप्रच्युतम, अपने स्वरूप से कभी प्रच्युत नहीं होते हो, हमेशा एक रूप में रहता, अप्रच्युतमसि द्वितीय ये सेकेंड मंत्र, द्वितीय जो मंत्र है, तो अर्थांतरम 12यति। यहाँ पे तथा शब्द आया, तथा तमेवः, तथा शब्द मतलब प्रथम मंत्रवत, तथा शब्द का पहला मंत्र में जैसे आदित्य मंडलस्थ देवता हिरण्यगर्भ के कहा गया है, द्वितीय मंत्र में मतलब अप्रच्युतमसि, इसमें भी आदित्य मंडलस्थ पुरुष को ही कहा गया है, नहीं कहा गया, इसलिए तथा मतलब प्रथम मंत्र का द्वितीय अर्थ। न च दयोर एकार्थत्वे सति अन्यतरस्य वैयर्थम, जब दोनों मंत्र एक ही व्यक्ति को बता रहे तो दोनों मतलब एक मंत्र तो बेकार हो गया, एक ही मंत्र से काम चलते, बोलते नहीं जिसको हम स्तुति करना चाहते हैं उसको 2 बार बोल सकते हैं। इस प्रकार मान लीजिए कोई विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पे आते हैं अभी, तो हम क्या बोले, आइए यहाँ पे एक बार आइए बोलने से काम चलते हैं, आइए 2 बार क्यों बोल देते हैं, उनके प्रति आदर दिखाने के लिए, हाँ ऐसा आदर दिखाने के लिए, यहाँ भी ऐसा ही है। न च दयोर एकार्थत्वे मतलब ये दोनों का विषय, दोनों मंत्र का विषय अधिदेति एक ही है होने पर से, तो सति अन्यतरस्य, दोनों में से किसी एक तो अनर्थक हो गया, वही अर्थम। दयोरपि जप्यत्तेन उपयुक्तत्वादिति द्रष्टव्यम, न च दयोर एकार्थत्वे मतलब न दोनों का एक अर्थ होने पर भी जो है एक अनर्थक नहीं है, क्योंकि आपको जप 3 मंत्र जप करने के लिए कहा, परंतु तीनों में ध्येय देवता एक ही है, तीनों अलग अलग नहीं। मंत्र 3 बोला मतलब उनके गुण को लेकर के बोला, 3 मंत्र में 3 गुण दिखाए, आप अक्षत हो, आप अच्युत हो, आप सूक्ष्म हो, है ना, सूक्ष्म, ये जो बोला, परंतु किसके लिए बोला, एक हिरण्यगर्भ के लिए बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, न च दयोर एकार्थत्वे सति अन्यतरस्य वैयर्थम, कहाँ काटना, दोनों मंत्र का विषय एक होने से दोनों में से किसी एक अनर्थक होगा, नहीं ऐसा न बोला, नहीं ऐसा नहीं है, क्यों, दयोरपि जप्यत्तेन, दोनों ही आपको जप के लिए कहा गया है, उपयुक्तत्वादि उपयोगी होने के कारण ही द्रष्टव्य। हमेशा इसलिए मतलब एक विषय में मन को लगा के रखने के लिए देखिए सूर्य हमारे लिए क्या प्रयास करते हैं कि आप जो है अच्युतमसि दो अलग अलग गुण के साथ जब आप उसको चिंतन करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो भावना अपने अंदर भी आ गया, तो हमसे भिन्न नहीं है। इसलिए आप ये बोलते हैं 3 चीज बोला गया है, परंतु एक ही देवता के लिए, मतलब एक जिस प्रकार शांडिल्य विद्या में मनोमय प्राण शरीर भाव सत्य काम सत्य संकल्प एक ही देवता है, परंतु इतना गुण से जुड़ा हुआ है, इस गुण को चिंतन के फलस्वरूप आप एक ही देवता के प्रति मन लगा रहेगा। इसलिए यहाँ पे जप के साथ इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देवरपि जप्यते उपयुक्तता इति द्रष्टव्यम्। मंत्रत्रयं प्रतिपाद्यं सावित्रं तत्त्वं ऋग्भ्यां तत्त्वं ऋग्भ्याम् अपि प्रतिपादितम् इति दार्ढ्यार्थम आह। बोलते हैं मंत्रत्रय प्रतिपाद्यम, इसका अर्थ है ना तत्र एते देरिचो भवत, इस विषय में 2 ऋग मंत्र भी है, उसको समझाने के लिए बोलता है मंत्रत्रय प्रतिपाद्यम, 3 मंत्रों के द्वारा प्रतिपादन किसको किया गया, सावित्रम, सविता संबंधित जो देवता है ना, और तत्व उस सविता संबंध, यहाँ पे तत्व मतलब तत्वमसि नहीं है, सविता के अंदर जो तत्व है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, इसलिए बोलते हैं ऋग्भ्याम अपि प्रतिपादनम, इस तत्व को 2 ऋचा के मंत्रों के द्वारा भी प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, मंत्र त्रयम प्रतिपाद्यम, 3 मंत्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया सावित्रम, सविता संबंधित जो गुण को, ठीक है ना, सावित्रम तत्व, सविता संबंधित तत्व है, ऋग्भ्याम अपि 2 ऋचा मंत्रों के द्वारा भी प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पे तत्व मतलब रियलिटी,
व्हाट इज है वहाँ पे सवित्री मंडल की सत्यता क्या है उसको कथन करने के लिए सावित्रम तत्तम सविता संबंधित जो तत्व है रियलिटी है ऋग्भ्याम 2 ऋचा मंत्र के द्वारा भी प्रतिपादन किया गया। इति प्रत्यय दार्ढ्यर्थम आपके अंदर जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति को दृढ़ करने के लिए अगला 2 ऋचा मंत्र आ रहा है। प्रत्यय मतलब वृत्ति मनोवृत्ति उपासना करते समय जिस मनोवृत्ति को अपने बनाया उस मनोवृत्ति को दृढ़ करने के लिए दार्ढ्यर्थम आओ। अब भाष्य में देखिए तत्र मतलब एतस्मिन् अर्थे विद्यास्तुति परे दे ऋचो मंत्रो भवतः न जपार्थे ये जप के लिए नहीं है। तो आगे फिर टीका में आ जाइए किमिति विद्यास्तुति परत्तम अनयोरिष्यते जपार्थमेव किम न सत्। ये अगला 2 मंत्र वो भी जप के लिए क्यों ना हो जाए विद्या की स्तुति के लिए क्यों बोल रहे हैं। अगला जो 2 मंत्र आने वाले हैं वो विद्या की स्तुति के लिए क्यों बोल रहे हैं वो भी जप के लिए हो जाए। इस मंत्र का मंत्र है तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं किमिति विद्या स्तुति परत्तम अनयोरिष्यते इन दोनों मंत्र का अभिष्ट है। जपार्थमेव किम न सत् वो भी जप के लिए क्यों ना सोचा जाए। इच्छा तत्र इसको न जपार्थम क्योंकि जप के लिए नहीं है क्योंकि जप के लिए होता तो क्या बोलते हैं एतत् पंच जपे तो वहाँ पे त्रय बोला यहाँ 3 संख्या बोल दी। यहाँ पे इस हेतु यही देखोगे ये टीकाकार लिख रहे हैं अनयोर जपार्थत्य अपि तृतीय संख्याया सत्वात् न स बाध्य इतिहास। ठीक है ये जपार्थ होने पर भी यहाँ पे 3 संख्या बोलो बाधित नहीं होगा बोलता नहीं। यदि एक मंत्र के लिए जप के लिए होता तो वहाँ पे 3 संख्या नहीं करते 3 संख्या बोला यदि इसको जप में लेंगे तो 3 संख्या बाधित हो जाएगी श्रुति वाक्य बाधित हो जाएगी। इसलिए अनयोर जपार्थत्य अपि तृतीय संख्याया सत्ता यहाँ पे 3 संख्या बोला न बात है वो जो है बाधित नहीं होगा। इस 3 मंत्रों के आगे 2 मंत्रों के लिए नहीं बोला इति आशंका ऐसा शंका करता नहीं। पंच संख्या ही तदा शायद तब तो यहाँ पे पंच संख्या कहना चाहिए था पंच ऐसे नहीं कहा। इसीलिए टीकाकार इसका अर्थ लिख रहे हैं अनयोर जप्यते पंचकम प्रतिपद्येत है ना। इसलिए यदि ये भी जप अर्थ होता तो 5 को प्रतिपादन मतलब जप करना चाहिए। इति पंच संख्याया वक्तव्य 5 संख्या का कथन होना चाहिए था। तृतीय बाधित अंश तब क्या हो जाएगा तृतीय संख्या यदि वो बाधित हो जाएगा। इसलिए जैसा कहा इसको ऐसे ही समझना चाहिए है ना। 3 मंत्र जप के लिए बोला अगला 2 मंत्र इसकी स्तुति के लिए इसकी स्तुति के लिए। हाँ तत्वम ऋग्भ्याम अपि नहीं तृतीया है तृतीया इस 2 ऋग मंत्रों के द्वारा ऋग 2 है ना ऋग्भ्याम द्विवचन है तो 2 ऋचा मंत्रों की द्वारा इसी को प्रतिपादन किया गया है। सावित्रम तत्तम सविता संबंधित जो तत्व देखिए भ्याम 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 3 जगह पे आता है तृतीया चतुर्थी पंचमी। ये तृतीया लेंगे कि चतुर्थी लेंगे कि पंचमी लेंगे। यहाँ पे जो है 2 ऋग मंत्रों की द्वारा उसी को प्रतिपादन किया गया है ना। इससे यहाँ पे सावित्रम तत्वम ऋग्भ्याम अपि प्रतिपादितम ये सवित्र संबंधित जो तत्व है 2 ऋचा के मंत्र के द्वारा भी उसी को प्रतिपादन किया गया है। 2 ऋचा के मंत्र के लिए वो भी नहीं हो सकता है और 2 मंत्र से मतलब उससे अच्छा उसके द्वारा बोलना ठीक है प्रतिपादित। अच्छा आगे ये 2 ऋच मंत्र क्या है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। केवल मंत्र को पढ़ेंगे केवल एक और नहीं हो पाए। आदिप्रत्नस्य रेतसः उद्वयं तमसस्परि ज्योति पश्यन्त उत्तरगुं स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म ज्योतिरुत्तममिति आदिप्रत्नस्तरेतसः उद्वयं तमसस्परि ज्योति पश्यन्त उत्तरगुं स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म ज्योतिरुत्तममिति
आदित्यरत्नश्चरेतसः उद्वयं तमसस्परि ज्योति पश्यन्त उत्तरं स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगनम ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति। इन मंत्रों के द्वारा कि जो है वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष के चारों तरफ अपनी ज्योति इसको देखते हैं, उसी को प्रकाश करें। तीसरा मंत्र इसी को मंत्र हिरण्य गर्भस्थ पुरुष भी ज्योति स्वरूप उसको प्रतिपादन करने के लिए मंत्र का कारण एक एक शब्द का अर्थ बोलेंगे। समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण।